दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जिनसे मैं आपकी आज मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनके लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगा। वो है तो एक फैमिली मैन, लेकिन जो उनकी एक्टिंग का भोकाल है, वो फिल्मों से लेकर ओटीटी तक है। भले ही वो बोलते हो, चाचा विधायक है हमारे, लेकिन ऑडियंस बोलती है, हम फैन हैं तुम्हारे। उनकी दमदार एक्टिंग और उनकी दमदार एक्टिंग के साथ लाजवाब जो उनके किरदार है, उनको देख के यही बात कही जा सकती है, तेरे बिन नहीं कोई दूजा, क्योंकि वो है सनी हिंदुजा। क्या बात है। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एशन में आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इतने कमाल इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। सर, क्योंकि सबसे पहला सवाल, क्योंकि जब एमपी में आप रहते हैं और एमपी इतनी खूबसूरत जगह है, कोई ऐसी फिल्म की आपकी अपनी कोई ओटीटी या फिल्म की कोई शूटिंग हो जिसमें आपने एमपी के जो नज़ारे हैं उनको खुद वहाँ पे शूट करके पर्दे पे दिखाया हो, या आने वाले कोई चांसेस हम देखने को मिलेंगे? वही तो बात है, मैं खुद एमपी से हूँ लेकिन मैंने इंदौर से हूँ। इंदौर में शूट नहीं किया, बट हाँ, मैंने भोपाल में रिसेंटली शूट किया। तो मुझे पता चला भोपाल भी बहुत खूबसूरत जगह है, और मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर भी की वहाँ पे। तो हाँ, ये तो मज़ा है हमारा। देखिए, अभी बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि फिल्म सिटी की बहुत जोरों शोरों से चर्चा है यूपी में। तो आपको लगता है कि एक फिल्म सिटी एक भोपाल में भी होनी चाहिए, बिकॉज़ आप खुद एमपी से हैं, इंदौर से हैं, ताकि जिस तरीके से योगी जी ने अभी अनाउंस किया और बहुत हम उसकी बातें हो रही है, योगी जी जाके मुंबई में सब डायरेक्टर से मिलते हैं, प्रोड्यूसर से मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि एक फिल्म सिटी भोपाल एमपी में भी होनी चाहिए और उसकी जोर शोर से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए? मुझे तो लगता है कि हर स्टेट में होनी चाहिए, और हर जगह हर जगह हर टाइप की, हर प्रांत की, सब तरीके की फिल्में बनती रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, गड़बड़ें। लेकिन क्या होता है, कई बार आपको कुछ चाहिए रहता है, टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम योर स्टफ एंड रिलैक्स एंड एंजॉय। 2 घंटे 3 घंटे अपने साथ आप रहते हो, किसी इमोशन में रहते हो, बनते हो, और जब वो ब्रेक ब्रेक लेते हो और रिलैक्स करते हो ना, तो यू इवॉल्व। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत रहेंगी तो लोग बहुत जाएंगे, बहुत देखेंगे और सराहेंगे। सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। एंड सनी भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 तारीख बहुत अहम होने वाली है। शहजादा आ रही है और इसमें आपका एक बहुत ही कमाल का किरदार है। हालांकि हम पूरी बात तो आप नहीं बताएंगे किस तरह का किरदार है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे सकते हैं कि किस तरीके से आप एक फिल्म उस फिल्म में दिखेंगे। अ, देखिए, आई एम प्लेइंग द एंटागनिस्ट, सो टू से, जो विलन है। तो फिलहाल तो मैं इतना बता सकता हूँ, एक फैमिली ड्रामा है ये। तो फैमिली ड्रामा में जो एक और ड्रामा होता है, उसका मैं उसकी मेरी उस मामले में मेरी अहम भूमिका है। बाकी तो जब फिल्म आएगी तो आपको चीज़ें पता चली जाएंगी। देखिए, एक फैंस ऑडियंस के साथ साथ आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो डायरेक्टर्स तक भी है। आपकी एस्पिरेंट्स भी देखी उन्होंने, फैमिली मैन 2 भी देखी उन्होंने, और यही कारण है कि शहज़ादा आपकी झोली में है। तो लगता है कि जब कोई डायरेक्टर आपसे बोलते हैं, यार हमने एस्पिरेंट्स देखी, फैमिली मैन 2 देखी, कमाल का काम किया है, और उस कमाल के काम के लिए एक और कमाल का किरदार आपको दिया है। जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक नॉट ओनली एस्पिरेंट्स, आई थिंक मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरे एक काम से वहीं से दूसरा काम मिला है, और वहीं से तीसरा काम मिला है। यही इसी तरीके से मैं चलता आया हूँ। और थैंकफुली एस्पिरेंट्स का जो किरदार है संदीप भैया, जो लोगों के दिल को छुआ और वो बात पहुँची, तो वो बहुत स्पेशल रहा है मेरे लिए। और उसी को देख के जो भी मैं अभी अब काम कर रहा हूँ, रोहित सर ने देखा और उनको पसंद आया, और फिर उन्होंने मुझे ये भूमिका दी। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अच्छा, क्या इस बात पे भी सच्चाई है कि किरदार तो मिला और किरदार को एक्सटेंड भी किया गया? जी, 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 बिल्कुल। है इसमें, क्योंकि रोहित सर को लगा कि यू नो क्योंकि एक वो रोल देना चाह रहे थे, और मैंने उनको ये भी बड़े प्यार से, तहे दिल से पहले तो धन्यवाद किया कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी फ़िल्म करूं, और मैं चाहता हूं कि एक बार ज़रा स्क्रिप्ट भी पढ़ लें। तो आई थिंक वो रोल कुछ अलग था। उन्होंने फिर उसमें चेंजेस करे और उसको एक्सटेंड किया, और प्यार से उन्होंने मुझे सुनाया भी। तो मुझे लगा कि अब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से कोई आपको ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगा कि मतलब ये तो बेवकूफ़ी होगी ना करना ऐसी कोई चीज़। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं लोगों को। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे देखा और मुझे चुना।
और उनका एक नज़रिया था, सॉरी, उनका एक नज़रिया था। उन्होंने जो एस्पिरेंट्स में संदीप भैया को देखा, तो उन्होंने वो देखा कि उसको मैं स्टाइलिश कैसे कर सकता हूँ और कैसे बना सकता हूँ, वो उनका विजन है। मैंने कहा सर, जहाँ आप जो बोले आई एम विथ यू ऑन दैट। सो या ऐसे इस तरीके से शुरुआत हुई थी। सर एक चीज़ के लिए और कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, 17 साल आपको हो गए हैं और बहुत सारे आपने अप्स एंड डाउन देखे होंगे। आपने थिएटर्स भी किया होगा उसमें, कई बार FTTI में जब रोल्स मिले, फिल्में मिली, मेरे ख्याल से 6-7 फिल्में मिली उस समय। होता है ना कि यस यू वो द लाइक, बहुत अमेजिंग लग रहा होगा क्योंकि आपकी जो मेहनतें रंग ला रही थी, लेकिन फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन जो अब फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और जो किरदार आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आप इतना एंटरटेन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ आपके बैचमेट की तरफ से क्या आती है जो आपकी लाइफ पार्टनर है अभी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एफटीआई ने ना सिर्फ़ मुझे एक्टिंग की सीख और बाकी चीज़ें लाइफ़ की सीख के अलावा मुझे एक पार्टनर भी दिया। सो वो काफ़ी स्पेशल है वो जगह मेरे लिए। और क्या सवाल था आपका दूसरा? सर कितना सपोर्ट और कितना बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी आपको उनकी तरफ से, बिकॉज उनका कॉम्प्लीमेंट बहुत हम जानना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ उन्होंने इतने साल बिताए हैं, एक बैचमेट से लेके एक लाइफ पार्टनर तक वो आपके साथ रही हैं। तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक आपको क्या मिला? अ, मेरे हिसाब से देखिए, वो बहुत क्योंकि देखो इन एंड आउट जानते हैं एक दूसरे को, तो वो बहुत पहली बात तो बहुत क्रिटिकल है मेरे परफॉर्मेंसेस को लेके, मेरी चीज़ों को लेके। तो वो बहुत ख्याल रखती है कि भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हमेशा मुझे बताती रहती है और चलता रहता है। लेकिन और कई परफॉर्मेंसेस तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये वो देखी भी नहीं उसने। तो उनका कुछ बहुत हाई स्टैंडर्ड विच आई रियली रिस्पेक्ट। लेकिन जब हम एस्पिरेंट का एक एपिसोड देख रहे थे, 4th एपिसोड, जिसमें एक मेरा इमोशनल सीन है, जो जिसमें आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो वाला जो सीन है, तो उसको देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और तब मुझे लगा कि मतलब शायद कुछ अच्छा हो गया। दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन दैट आई सॉ ऑफ हर्स। बिकॉज जो कभी उसने मुझे इतने कि होता है ना, वाह क्या काम के, कभी ऐसा बोला नहीं। टू कट टू ये मैंने देखा, तो मेरे लिए वो मेरा फिल्म फेयर ऑस्कर जो बोल लो, वो था मेरे लिए। तो मैं वो बहुत खुश हुआ था, और वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। एंड शी वॉज सो मच इनटू इट, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड फेल्ट प्राउड कि विद हर रिएक्शन। सनी भाई, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो अब कन्वर्ट हो गए एक्टर की तरफ। तो एक पूरी टोली है, और आप भी इंजीनियरिंग की तरफ थे। और तो आपको क्या इंजीनियरिंग इसलिए की कि आपको पता था कि जो एक्टर होने का जो रास्ता है वो इंजीनियरिंग के थ्रू जा रहा है? नहीं, खैर ऐसा सोचा तो नहीं था मैंने। चूंकि मेरे डैड भी इंजीनियर रहे हैं, तो बचपन से मुझे था कि वो रोल मॉडल है, मुझे वही करना है। समझ नहीं थी तब जो भी था, तो मुझे लगा यही करना है, तो वो मैंने चुना। लेकिन जब खुद की समझ आई और चीज़ें देखी और लाइफ को एक्सप्लोर किया, सिनेमा देखा, फिल्में देखी, तो वो जो मैं ऐसा जुड़ाव और जो वो एक मैग्नेट की तरह मुझे वो थिएटर में बैठ के उस माहौल ने और उस एक्सपीरियंस ने जो ऐसा पकड़ा मुझे, उस चुंबक ने, कि उससे मैं आज तक नहीं छूट पाया हूँ। और फिर मैंने कहा कि चलो फिर और इंजीनियरिंग था कि पहले करना है, तो मुझे लगा हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इंजीनियरिंग। एंड देन आई हैव फॉर्मली डन ट्रेनिंग एफटीआई से, जैसे कि आपने बात की पहले। बिकॉज मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ है, जो मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये लाइफ है, इसमें ऐसे ही नहीं जा सकते। मुझे लगा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, तरीके से सीखें, और फिर जाके आजमाएं। तो दैट्स हाउ आई केम टू द फिल्म इंडस्ट्री। या देखिए, भाई के लिए ना इस साल बहुत सारे सेलिब्रेशन करने के मौके हैं। अ, तारीफ तो बाकी किरदारों से मिल रही है, शहजादा भी है, और यशराज ने भी आपको साइन कर लिया है। और वो रेलवे मैन, जी, वो कब हम देख पाएंगे, इस साल या अगले साल, या उसकी क्या तैयारी है सर? मोस्ट लाइकली इसी साल आएगा वो भी, और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट दैट। तो देखिए वो कब आएगा, आई थिंक वो करेंगे अनाउंस, कुछ आइडिया नहीं है अभी कब तक आएगा, बट दिस ईयर फॉर श्योर।
अच्छा भाई, एक एक्टर की जो ताकत होती है ना, वो ये होती है कि जब विलन के तौर पे आता है तो एकदम विलेनस तरीके से डराता है, और जब प्यार करता है तो उसको लोगों से प्यार हो जाता है, और जब वो हंसाता है तो लोग हंसते हैं, और वो ताकत आपके अंदर है। जब आप विलन के तौर पे आते तो आप अच्छे लगते हैं, जब आप प्यार करते हैं, जब भी, जब हंसते हैं, ये आप, लगता है कि ये जो बॉन्ड है आपका फैंस के साथ, वो पक्का हो गया है और बहुत मजबूत हो गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आप बोल रहे हैं जो बॉन्ड है, मुझे लगता है कि ये जो बॉन्ड है फैंस के साथ, हम उसी के लिए जीते हैं, क्योंकि मैं बहुत सीखता भी हूँ और मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं। कोई भी, मैं अभी बोल रहा था किसी को, कभी भी मैं कभी लो हूँ या लाइफ में, या कभी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन कोई एक आपका एडमायरर आपको आके बस बोल देता है इतनी सी बात कि वाह आपने कितना अच्छा किया, तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड, शायद लाइफ ठीक ही चल रही है, वो चाहे एक भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड जो है ये बना रहे, और ये भी वैसा चिंबक बन जाए जैसा चिंबक मेरा फिल्मों के साथ और मेरा जो रुझाव है वो बन जाए, और ये मतलब बढ़ता रहे, और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे, बस यही चाह है मेरी। बिल्कुल सर, क्योंकि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आल्सो, और अभी इस बार हमें 3 ऑस्कर्स मिले हैं आरआरआर गुनीत मोंगा हाँ, जी का। नॉमिनेशन। तो कैसे देखते हैं, बिकॉज अब लगता है कि इंडिया बढ़ रहा है उस चीज़ की तरफ जहाँ पे शायद इस फिल्मों को जब बनी होंगी, जब सोचा गया होगा, और दे आर परफॉर्मिंग वेल इन ऑस्कर्स। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द आर नेशन कि हमारे यहाँ से 3 नॉमिनेशंस गए हैं। इट्स अ ग्रेट ग्रेट डील, अ प्राउड मोमेंट, बिकॉज मैं मतलब दैट मतलब ऑस्कर्स जो हम बचपन से तो नहीं, एफटीआई से ये चीज़ जब समझ आई थी, और जब हम एक्टर्स लाइक डिनीरो, पचीनो, शॉन पेन और इस तरीके के जो परफॉर्मर्स होते थे उनको देखते थे हम लोग, तब लगता था कि मतलब जो कंपटीशन और जिस तरीके की रेस होती थी, तो ऑस्कर्स मतलब एक बहुत बड़ी 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 चीज़ है, और वहाँ हमारा देश पहुँच रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जल्द हमारे एक्टर्स, हमारी फिल्में, हमारे सारी कैटेगरीज वहाँ नॉमिनेट ही ना हो और जीतें भी, ये मेरी इच्छा है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा भाई, जिस तरीके से हम देख रहे थे, लोग सोशल मीडिया पे इतना जो बॉयकॉट ट्रेंड था, चल रहा था, और वो, लेकिन मुझे लगता है कि शाहरुख भाई ने उसको तोड़ा है, और ये अच्छी बात है। देखिए, ये हर एक्टर के लिए अच्छी बात है कि फिल्म अच्छी करना, थिएटर्स में लोग आ रहे हैं, और जिस तरीके से उसकी फैन फॉलोइंग देखी जा रही है, लोग भर भर के जा रहे हैं, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, तो आपको लगता है कि यस, दिस इज गुड फॉर एवरी एक्टर, कि यस, शाहरुख की जो इस फिल्मों से करोड़ों रुपए की जो बिजनेस है, वापस लौट आए हैं थिएटर्स में, बॉक्स ऑफिस नंबर्स मिलने लगे। जी जी बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एंड प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर फिल्म फ्रेटर्निटी, सो टू से। एंड रिगार्डिंग जो आपने सवाल पूछा, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लव ऑलवेज विंस, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, एंड वही है, वही एक अंतिम सत्य यहाँ पे मैंने लिखवाया है, देखिए ये लिखा है एब्सोल्यूट लव, दैट इज़ द ओनली ट्रूथ इन लाइफ, एंड आई बिलीव इन दैट, सो वी कैन सी दैट। अच्छा भाई, मैं भी अभी मैं अपने कलीग से बात कर रहा था, मैंने कहा मैं सनी भाई का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि उनसे पूछेगा माइथोलॉजिकल शो भी कुछ करेंगे, बिकॉज वो जचेंगे उसके अंदर। नहीं, मैंने इनफैक्ट मैंने किया है एक एपिक पे, एक शो आता था देवदत्त पटनायक जी का, उसमें मैं राम कृष्ण विष्णु सब किया हुआ है मैंने, और इनफैक्ट उसी को देख के मुझे फैमिली मैन मिला था, क्योंकि जो शामली हैं, जो राज की वाइफ हैं, राज डी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी वाइफ हैं, वहाँ से मैं पहली बार अप्रोच किया गया, और फिर वैभव, इन्होंने मिलके जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मुकेश छाबड़ा के वहाँ थे, तो उनके साथ मिलके मैंने वो पहला शो मिला था, तो वो जो जो कहते हैं ना आगाज़, वो उन्हीं उन्हीं से हुई थी। अच्छा भाई, एक आखिरी 2 सवाल। अ, जो हम कंटेंट देख रहे हैं अभी ओटीटी का, जिस तरह के थ्रिलर्स बन रही हैं और सारी पसंद की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये जो ओटीटी कंटेंट है या ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसने किसी भी स्टार के लिए, मुझे लगता है कि जिसको फर्स्ट सेकंड लीड नहीं मिल रहा था, आज हम उनको लीड में भी देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड जो एक्टर का है, वो ओटीटी के आने से कम हुआ है, और लोगों को अपना जो टैलेंट है वो शोकेश करने का मौका मिला है? बिल्कुल, आई थिंक ओटीटी इज़ अ बून, नॉट ओनली फॉर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, आई थिंक इट्स अ बून फॉर द एंटायर फ्रेटर्निटी, सारे टेक्नीशियंस, सारे
जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनको वो ज़रिया मिला है। और अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे नए लोग, फ्रेश टैलेंट्स, दे कम अप, दे गेट गुड रोल्स। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनफैक्ट जो काम कर भी रहे हैं ना, उनको चॉइसेस, आपको अगर चॉइसेस मिले ना, मतलब बहुत मुश्किल होता है लाइफ में। देखो, पहली बात तो आप एक इस फील्ड में हो जहाँ आपका पैशन है, आप दिल चाहता है आपका, वो कर रहे हो। उसके बाद उसमें आपको काम मिल रहा है, वो एक लेवल, फिर दूसरा लेवल आपको काम मिल रहा है, और तीसरा लेवल आपको अगर चूज करने के लिए कहीं मिल जाए ना, मतलब आप तो मतलब धन्य हो गए। तो वो चीज़ अगर आपको मिल रही है तो उससे बेहतर चीज़ क्या होगी मेरे हिसाब से। और उसके साथ साथ मेरे हिसाब से और बेहतर भी चीज़ें बन रही हैं, और अलग अलग तरीके का कंटेंट आ रहा है, लोगों की एपेटाइट बढ़ गई है देखने की। तो ये इन ऑल इट्स अ ग्रेट डील एंड इट्स अ ब्लेसिंग। और रही बात थिएटर्स की, उसका अलग चाम है, वो तो कभी ख़त्म होगा नहीं। वो जो हम देख ही रहे हैं, जैसे कि आपने बात कही, लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो माहौल जो एक साथ मिलके शांति से देखना, वो बहुत अलग है। तो वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर पीपल एंटरिंग इनटू फिल्म इंडस्ट्री। भाई दो प्रोजेक्ट्स के बारे में तो हमने आपसे पूछ लिया, लेकिन आपके सरप्राइज के पिटारे में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपके जो फैंस हैं, जो आपकी ऑडियंस हैं, और हम लोग कब देखेंगे? देखिए, एक और फिल्म है जो रेडी हो रही है, जिसके बारे में अभी बोल नहीं सकते, वो है। और एक मैं अभी इस वक्त वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ, जो जो कि थ्रिलर टाइप की है, काफ़ी काफ़ी बढ़िया, और अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं, और होपफुली और चीज़ें करते रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे, मोटिवेशन लेते रहेंगे। कोई ड्रीम रोल जो आप निभाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हर किरदार आपकी झोली में है, लेकिन फिर भी एक ड्रीम रोल रहता है कि यस। और मुझे पता है आपके जो पसंदीदा सितारे हैं वो इतना बेहतरीन काम कर चुके हैं, और कोई एक ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं? मैंने एक्चुअली एक छोटी सी डॉक्यू ड्रामा टाइप की थी बायोपिक पे। मुझे बायोपिक्स बहुत पसंद हैं, वो चाहे स्पोर्टिंग फील्ड में हो या किसी भी और फील्ड में हो। तो रविंद्र कौशिक करके एक स्पाई थे, जिनकी डॉक्यू ड्रामा मैंने किया था, और मेरे एफटीआई के सीनियर डायरेक्टर थे, जिन शायद मेरी शक्ल उनसे मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया। आई एम थैंकफुल राघव ने, और जिन्होंने ये बनाई। और मुझे ऐसा लगता है उस पे अगर कोई फिल्म तरीके से बने, और अगर कोई कास्ट करना चाहे, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पे आए, हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी वक्त दिया। देखिए सनी भाई से बात करने के बाद एक चीज़ ज़रूर ये कंफर्म हो गई है कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, निशाना इनका अर्जुन के तीर जैसा है। देखिए, कुछ भी आए ना आए, लेकिन इनका निशाना बिल्कुल ठीक है। खटाक से इनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी फैंस के लिए वो ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट्स के साथ जिन किरदारों में भी आएंगे वो ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। बस हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं फैंस की तरफ से कि आप ज़्यादा वक्त मत लीजिए, जल्दी जल्दी अलग अलग किरदारों में अपने फैंस के समक्ष आइए, ताकि जो एंटरटेनिंग डोज है वो आप उनको दे सके सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।